के रूप में लिखा हुआ है। जैसे 3 का वर्ग कितना है 9, 3 विषम संख्या है और 3 विषम संख्या और 3 का वर्ग 9, 9 को लिख सकते हैं 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के योगफल के रूप में। जैसे 9 4 + 5, ये जो 4 और +5 है क्रमागत या लगातार क्रमागत प्राकृत संख्या है। 4 और 5 दोनों क्रमागत प्राकृत संख्या है। यहां से देखें 13 का वर्ग 169, 169 को 13 का वर्ग जो 169 है, 169 को 84 और 85, 84 के बाद क्या आता है 85 तक। दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के योगफल के रूप में हम लोग लेकर लिखे 13 का वर्ग 169, 5 और 9 8 8 16 169। अर्थात इससे कॉन्सेप्ट जो निकला, कॉन्सेप्ट क्या निकला कि किसी भी विषम संख्याओं के वर्ग को, किसी भी विषम संख्याओं के वर्ग को दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। किसी भी, जैसे 5 का वर्ग 25, 5 के वर्ग जो 25 है, 25 को 12 + 13, 12 और 13 क्रमागत प्राकृत संख्या है, इसको दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। कि कोई भी विषम संख्या हो, कोई भी विषम संख्या हो, किसी भी विषम संख्या का जो वर्ग है, जैसे 9 का वर्ग 81, 81 जो है 81 को दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 40 और 41, 40 और 41 कितना होगा 81, जो 9 का वर्ग है। तो किसी भी विषम संख्या के वर्ग को, किसी भी विषम संख्या के वर्ग को दो क्रमागत चाहे दो लगातार प्राकृत संख्याओं के योगफल के रूप में लिख सकते हैं।